दर्शकों, कुंभलगढ़ के किले के बिल्कुल बाहर इस वक्त हम हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कुंभलगढ़ के किले के अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का स्थान है और महाराणा प्रताप का जन्म इस कुंभलगढ़ के किले में हुआ। यहाँ के बारे में और भी हम आगे जानकारी लेंगे, आइए। हमारा देश भारत और इसका गौरवशाली इतिहास स्वाभिमान और वीरता की गाथाओं से भरा है। आज हम देश न्यूज की इस स्क्रीन पर वीरता, स्वाभिमान और पराक्रम का एक ऐसा स्मारक आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे प्रत्यक्ष देखकर अपने मन के अंदर भी स्वाभिमान और पराक्रम की अनुभूति जागृत होती है। यह स्थान है राजस्थान के उदयपुर जिले के पास राजसमंद में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक किला जिसे कुंभलगढ़ का किला कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ के इस किले का निर्माण आरंभ किया गया था। उदयपुर राजवंश के महाराणा कुंभाजी ने इस किले का निर्माण कराया। इस किले की विशेषता यह है कि अरावली की सुंदर पहाड़ियों की हरियाली से आच्छादित पर्वतमालाओं के बीच ऊंचाई पर यह ऐतिहासिक किला निर्मित कराया गया। सबसे बड़ी विशेषता इस किले की यह है कि यह किला दूर से कहीं नजर नहीं आता। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी दूर से इस किले को नहीं देख पाना इस किले के शिल्पकारों की सबसे उत्कृष्ट कला और उनके अंदर जो निर्माण के ऐसे तत्व, ऐसे रहस्य जो इस किले को हमलावरों को देखने नहीं देते थे, दिखता नहीं था, इस भौगोलिक परिवेश में इस किले का निर्माण कराया गया। दर्शकों, कुंभलगढ़ के किले के बाहर हम इस स्थान पर बैठे हैं। ये वो पत्थर हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को देखा है। ये वे पत्थर हैं जिन्होंने अकबर की सेना को महाराणा प्रताप के इस कुंभलगढ़ के किले पर हमला करते हुए देखा है। ये वे ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन्होंने, हम तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं, हम सिर्फ इतिहास को सुनते हैं या फिर फिल्मों या सीरियलों में देखते हैं, लेकिन ये वे बेजान पत्थर हैं जिन्होंने उस इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। वास्तव में राजस्थान की यह वीरभूमि, यह कुंभलगढ़ का पूरा परिक्षेत्र हमारे अंदर भी वीरता, स्वाभिमान का जोश भरता है, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। वे महाराणा प्रताप जो परम पराक्रमी हुए हैं, वे महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर की सेना को इस पूरे क्षेत्र में छका दिया था। हम उस वीर स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर हैं, जिनसे ये पूरा देश आज विश्व में एक स्वाभिमान की पताका को लहरा रहा है। आइए आगे चलते हैं और इस वीर गाथा के और भी जीवंत दृश्य हम आपको दिखाते हैं।
इस किले के साथ वीर गाथा जुड़ी है। यह भी कहा जाता है कि एशिया में सबसे बड़ी दीवार चीन में है। उसके बाद यदि कोई सबसे बड़ी दीवार है तो वो कुंभलगढ़ के इस किले की दीवार है। कुंभलगढ़ के इस किले की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ किले के इस ऊंचाई वाले परिक्षेत्र में महाराणा प्रताप का जन्म जिस स्थान पर हुआ वो ये स्थान है। यहाँ की व्यवस्थाओं के तहत अभी इस स्थान को खोला नहीं गया है, ताला लगा है, क्योंकि यहाँ पराक्रमी महापराक्रमी महाराणा प्रताप जन्मे हैं। तो इस स्थान की शुचिता कायम रहे, इसका अस्तित्व अक्षुण्ण रहे, इसलिए इस स्थान को बंद किया गया है ताकि ज़्यादा लोग अंदर न जाएं, अंदर ज़्यादा प्रदूषण न हो, गंदगी न हो, ताकि युगों युगों तक ये स्थान सुरक्षित रहकर आने वाली पीढ़ी को भी महाराणा प्रताप के पराक्रम का यह जीवंत स्थान दिखा सके। तो ये वो जगह है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। और इस जगह से जब हम अपना कैमरा हटाकर इन खूबसूरत वादियों की तरफ ले जाते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हुए, तो हमें लगता है कि क्या जगह थी है। जब आज भी इतना सौंदर्य यहाँ है तो उस वक्त कितना सुंदर यह स्थान रहा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। समुद्री सतह से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर राजसमंद के पास यह कुंभलगढ़ का ऐतिहासिक किला, जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया, लगभग 600 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कराया गया। 15 सालों तक इसका निर्माण चलता रहा और यहाँ जो दीवार बनाई गई है, इस दीवार की चौड़ाई 15 फीट है और 36 किलोमीटर लंबी यह दीवार है। सुरक्षा की दृष्टि से यह अवैध किला है। कहते हैं कि यहाँ कई बार विदेशी आक्रांताओं ने हमला करने और कब्जा करने का प्रयास किया, किंतु वे विफल रहे। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच का जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध है, वो भी इसी सरजमी पर हुआ है। कुंभलगढ़ के किले के इस परिसर में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में बड़ा विलक्षण है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की जो लंबाई थी, ऊंचाई, वह 8 फीट थी और जब वे अपने आराध्य भगवान महादेव की पूजा करने के लिए इस मंदिर में आते थे तो हम खड़े रहते हैं तो हमारी हाइट, और वे जब बैठते हैं तब उनकी हाइट बराबर रहती थी। इसी ऊंचाई और उनकी लंबाई के आधार पर ही भगवान महादेव का यह मंदिर इस किला परिसर में बनाया गया है और शिवलिंग की ऊंचाई भी महाराणा प्रताप के बैठकर पूजा करने के लेवल में रखी गई। अर्थात महाराणा प्रताप बैठते थे और सामान्य औसत लंबाई का व्यक्ति खड़ा होता है, वह एक जैसी ही ऊंचाई रहती है और यही इस मंदिर और यहाँ स्थापित इस शिवलिंग की विशेषता है।